मौका उसको आप छोड़ना नहीं चाहिए। सभी गुरु अच्छे होते हैं, कुछ न कुछ सिखा कर यहाँ जाते हैं लोग और सभी गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणादायक हैं लोग। क्योंकि वो हर दिन जो मीटिंग आती है, उसमें चाहे अशोक सर हुए या उपेंद्र साहू सर हुए या एस.एस. सिंह सर हुए या जो आज के स्पीकर हैं वो सर हुए, सब कुछ न कुछ बता के जाते हैं लोग। उससे ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कुछ न कुछ जीवन में करना चाहिए, कभी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि सबको तो कुछ न कुछ परेशानियाँ आती-जाती रहती हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। अपना लक्ष्य कहाँ है, वहाँ पर निर्णय करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और निर्मल सर की मीटिंग भी बहुत अच्छी रहती है। सर को बहुत दिल से धन्यवाद और अशोक सर, उपेंद्र साहू सर, सभी गुरुजनों को नमन वंदन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सरिता जी। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। हमारे स्टार रूबी पूजा जी हैं, तो चाहेंगे प्लीज माइक ऑन करें। आपका वीडियो पहले से ही ऑन है और सर को स्वागत करें। गुड मॉर्निंग दीक्षित। गुड मॉर्निंग रिएक्शन हमको बोलने को मौका दिए अशोक सर संभा मैडम मुरमुरी धन्यवाद। और हमारे शिव कुमार निर्मल सर तो सुपर से ऊपर लीडर हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसे शिव कुमार निर्मल हैं, जैसे निर्मल जल खोजते हैं तो ऐसे हमारे निर्मल लीडर हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इतने अच्छे से सिखाते हैं वो कहानी के माध्यम से, और कुछ कुछ गाना भी गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वो तो रियल हीरो दिख रहे हैं सर। वो तो जो वो बनावटी हीरो दिखते हैं ना, उनसे कई गुना ये रियल हीरो दिख रहे हैं। आइए सर, आपका इनवाइट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब हम लोग हमारे साथ में सीमा यादव स्टार रूबी। आपका वीडियो ऑन है, सिर्फ माइक ऑन करके कृपया शिव कुमार निर्मल सर के बारे में सबको परिचय करा दें। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग दीक्षित। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जितने जन जुड़े हैं सभी को कोटि कोटि नमन। और अशोक भैया को ज्यादा से ज्यादा जा रहा है और सबको जा रहा है। और शिव कुमार सर तो एकदम उनकी एक मुझे डायलॉग है ना, दिमाग में बैठ गया। बोलते हैं ना, ऊपर वाले से सीखो कैसे, नीचे वाले को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, क्योंकि हम पैसे के लिए ही आए हैं। तो आज जो भी हम बैठेंगे सर को सुनेंगे तो होमवर्क करेंगे, और उस होमवर्क से हमें फील्ड में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर। पूजा जी तो कह ही दी हैं, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं। क्योंकि शिव जी का अगर शिव कुमार है तो उसमें शिव जी छुपे हैं। तो जो भी बोलेंगे बहुत अच्छा बोले, वो समझ के बोलेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी बोल देंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपका वेलकम है। और हम लोग थैंक सीखने के लिए यू, बहुत थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आप चाहेंगे उपेंद्र साहू सर वेलकम करें और उसी के साथ में शिव कुमार सर की बातें हम लोग सुनेंगे। तो उपेंद्र साहू सर प्लीज अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सभी को, जितने ग्रेट लीडर जुड़े हुए हैं, नमन वंदन करते हुए सबसे पहले दाता डॉक्टर लीम सृजन को भी नमन करना चाहता हूँ, जो ऐसा सेक्टर बनाए हैं। और नमन करना चाहता हूँ ये चैनल का संवादक, थर्ड अंपायर अशोक कुमार एंड एस.एस. सिंह सर को, कि सब लोग आके कुछ न कुछ इसमें सीखने। अभी सरिता वर्णवाल जी के बात करें, हर में हैंडल करती है और बोलने की ताकत जो आ रहा है, आरबीसी पे कभी मौका मिल जाएगा, सचमुच में दहाड़ देगी। चैलेंज बोलता हूँ, यही तो करना है। हमने एक मीटिंग में बोला था, मास्टर कॉपी बनना है, जेरॉक्स कॉपी नहीं। और ये गुणवत्ता जो है कुछ लोग में आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें आज स्पीकर का, तो दोस्त जिंदगी तो कट रही थी, किसी आदमी ने सत्संग के बहाने इनको मीटिंग पे लेके जाते हैं और ये मीटिंग सुनते हैं और प्रोडक्ट यूज करते हैं, और यूज करते 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 आज इनके 27 स्टार एजेंट है, बहुत रूबी भी हैं, डायमंड भी हैं, डायमंड खुद बन गए हैं। और इनका शौक है आलू का पराठा खाना और गाजर के हलवा खाते हैं, इसीलिए मीठा मीठा बोलते भी हैं। तो ऐसे ग्रे लीडर आज मिर्ची लगाने आ रहे हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची। अभी रियल कमांडो में मीटिंग दे चुके हैं, किसी को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं ये भी बोले, बहुत मजा आ रहा था। तो ऐसे ग्रेट लीडर के लिए मैं बुलाना अकेले कम पड़ूंगा, इसलिए सभी से वीडियो चालू करके जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे ग्रेट लीडर, वर्ली के आन बान शान, मुंबई के आन बान शान, शिव कुमार निर्मल। आइए सर, स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग रिएक्शन।
वेलकम 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 शिव थैंक कुमार यू निर्मल सर। सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त, आप सभी का धन्यवाद सर, बहुत जबरदस्त है हमारा इंट्रोडक्शन किया भाई। कितने लोगों ने दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हमारे बारे में। धन्यवाद सर, बहुत जबरदस्त, थैंक यू आप सभी का। क्या बात है, सभी सभी सुबह सुबह में क्या फ्रेश दिख रहे हो, कितने अच्छे हो गए। और अशोक सर तो बिल्कुल रियल हीरो दिख रहे हैं सर, एकदम बाहर नजारा ले रहे हैं सर। क्या बात है, वाह, एकदम बाहर का हवा ले रहे हैं, बढ़िया। और अच्छा दिख रहा है। हम लोग तो घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन सर का तो मजा ले रहे हैं बाहर का भी, और दिख भी रहे हैं अच्छे से। ये प्रोडक्ट का कमाल है दोस्तों, कुछ नहीं, रिएक्शन का है। ये पॉजिटिविटी हम सब के अंदर होनी चाहिए। जितना पॉजिटिविटी रहेंगे ना, सुबह उठ करके आज सर ने बता दिया कि सुबह में 5 बजे से मैं मीटिंग कर रहा हूँ सर, रियल कमांडो में। 1 घंटा वहाँ, 1.5 घंटा वहां से था, तो जस्ट अभी वहां से यहाँ आ रहा हूँ। तो थैंक यू मॉर्निंग सर, हमें मौका देने के लिए सर। आपने बता दिया कि सर, दोस्तों मैं बताऊं, मेरा नाम तो अभी सब लोग जान ही गए हैं। अ, कि बिजनेस हमें कैसे मिला। एक सत्संग के बहाने मुझे बुलाया गया, और वहां गया तो प्रोग्राम को देखा, और देखने के बाद से उसमें ज्वाइनिंग भी हो गई, प्रोडक्ट भी लाया, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। जैसे सबके साथ होता है, बता के जुड़ के तो छड़ गई, और बाद में फिर रियलाइज होता है, समझदारी गति समझते हैं, उसको जानते हैं, फिर खाना पीना चालू कर देते हैं, और धीरे 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 बताना चालू कर देते हैं, और बताते बताते सीखते सिखाते हुए आज मैं स्टार डायमंड हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो धन्यवाद आप सभी का। तो हमारे ग्रेट गुरु जो हमारे अपलाइन है, वो विवेक त्रिपाठी जी, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिन्होंने इस बिजनेस में अथक प्रयास की वजह से मैं इसमें आ पाया, नहीं तो शायद मैं इसमें आ भी नहीं पाता। उसके बाद हमें हमारे ग्रेट मेंटर हमारे नरेंद्र त्रिवेदी सर मिले, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उनके साथ में हमने मीटिंग करी गोरखपुर में, यहाँ आजमगढ़, फैजाबाद, जौनपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, ये रायबरेली, प्रतापगढ़। मैंने कई सारे सेमिनार उनके साथ किए, अटेंड किए, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। तो और आज हमें हमारे अशोक सर के लिए जोरदार ताली दीजिए, और उपेंद्र सर के लिए होना चाहिए, जो आप सभी के माध्यम से हमें टीएलएस ग्रुप मिला, और इसमें बोलने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। तो अ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, तो थैंक यू। अब हम चलते हैं सेशन के ऊपर। सेशन आज मैं जो बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो जो है ऑब्जेक्शन हैंडल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ लीडर आके बताते हैं, लेकिन आज में हम वो बात करेंगे दोस्तों कि फील्ड में हम जाते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्शन होते हैं, उसके ऊपर सवाल जो आता है, तो सवाल आप में जवाब आप क्या देते हैं, और आपको कैसे उनको जवाब देना है, इसके ऊपर हम बात चर्चा करेंगे। कुछ 5-6 पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति लिखना चाहे तो इसे लिख लेना। 5-6 पॉइंट की बात करेंगे इस पे, क्या जो फील्ड में हमारे साथ जो रियल में आते हैं, तो हम उनको जवाब देने में कैसे असमर्थ हो जाते हैं, और जानना जानकारी की वजह से हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, और हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो ज्वाइन नहीं हो पाता है। तो उसके ऊपर हमें बात करते हैं कि जब हम दोस्तों फील्ड में जाते हैं, निकलते हैं, और जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, जिसके हम घर पे जाते हैं या रास्ते में मिलते हैं, जिससे हम बात करते हैं, मान लीजिए हम किसी के घर गए, और हम वहां जाने के बाद हम उनसे बात करते हैं, तो हमारा उनका पहला सवाल क्या होता है, क्या भैया ये जोड़ने वाला, ये लोगों का जोड़ने वाला है क्या, काम है क्या। पहला सवाल यही होता है, ये भैया जोड़ने वाला काम है क्या। ऐसा होता है या नहीं होता, ऐसा बोलते हैं। तब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, उसकी वो बात हम करेंगे दोस्तों। हमने बड़ी मेहनत करके इस चीज को लिखा हो, तो ध्यान से सुनिएगा कि जब पहला सवाल जो होता है, वो यही बोलते हैं, क्या भैया ये जोड़ने वाला काम है। तब वहाँ हमें हमारे हमारा क्या रिस्पॉन्स में होता है, रिएक्शन होता है, वो उस पर ध्यान देना है। हमको क्या करना है, जैसे ही ये सवाल आए, तो हमको मुस्कुराना है। क्या करना है, हमको थोड़ा से मुस्कुरा के साथ में ये बोलना है कि क्या बात कहा सर ने आपने, क्या बात कही आपने सर, कि ये जोड़ने वाला काम बिल्कुल
क्या बात ऐसी आपने कही है कि, और अब अंदाजा लगाइए सर, दुनिया में सबसे ज्यादा सही और आसान काम लोगों को जोड़ना है, तोड़ना है। सबसे आसान और सही तरीका है लोगों को तोड़ना, और सबसे अच्छा काम जो है वो महान लोगों को जोड़ना। जब ये बात करेंगे तब वो आदमी क्या बोले कि आपको क्या बनना है। आप बहुत खुश नसीब हैं सर कि इस महान काम को करने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। क्या बोलना है सर, आप बहुत खुश नसीब हैं जो इस काम को करने के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। जहां आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जहां लोगों को आप तोड़ने का काम किया जा रहा है, वहीं इस मंच पे, इस रिएक्शन के मंच पे लाकर लोगों को जोड़ने वाला काम किया जा रहा है। जहां पे कोई भेदभाव नहीं, जहां पे कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव को भुला करके लोगों को आगे बढ़ा करके, और ना तो किसी का, और कदम पे कदम मिला करके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंधे से कंधा मिला करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में का सिस्टम हमें सिखाता है कि एक दूसरे के साथ मिल करके हमको काम करना है। चाहे कोई भी कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे गांव का हो या शहर का हो, कहीं का भी हो। तो ये काम बुरा है, ये काम बुरा है। लोग आजकल तोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो, है ना। लेकिन हम लोग जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। ये महान काम है दोस्त। सब ये ऐसी जब बात करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं। लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी किसी उम्र का हो, चाहे जिससे भी हो, हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह है जहां आप अपनी डाउनलाइन, जहां पैसा कमाता है, जहां पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपने नीचे वाला आदमी पैसा कमाता है। तो जब ऐसा आप उसको बोलेंगे कि भाई यहाँ पैसा कमाता है, और धीरे धीरे जब ऐसे उनको बात करेंगे तो उनको विश्वास जगेगा, और उनको जो विश्वास जगेगा, उनका थोड़ा विश्वास बढ़ जाएगा, थोड़ा खुद पर वो इतना विश्वास करने लगेंगे। जब हो जाता है तो कुछ है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो और फिर उनसे ये कहना है कि सर, मुझे मुझे इस बात की खुशी है, ये है कि ईश्वर आपको इसके लिए मौका दिया है, इसके लिए आपको चुना है, आपको मौका दिया है। तो इस तरह से आप अपने उन प्रोस्पेक्ट को उनको ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो कर तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ जितना कर रहे हैं उतना ही मिल रहा। लेकिन अगर इसको कर रहे हैं और दूसरे से करवा रहे हैं, तो यहाँ आपको एक पैसिव इनकम चालू हो जाएगी। ऐसा करके उनको जब बताएंगे तो वो तो आपके साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। बस हमें अपने अंदर वो चीजों को लानी है कि एक बताना है, सिखाना है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता। दुनिया में 5 उंगली बराबर नहीं है दोस्तों। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, है ना। ये बंद जब तक है तब तक ये लाखों की है, और खुल गई तो इसमें दम नहीं होता। ये थप्पड़ किसी को मारो तो लगता है नहीं ना। अगर ये इसी को मुट्ठी बांधो और उसके बाद मारो तो क्या होता है, घूसा मार लगता है। ये अंदर वाला चोट है ना। इसलिए अपने अंदर वो दमबाजी रखो कि जब बात करो तो एक मुक्का वाला बात करिए, तो अंदर उसको लगना चाहिए कि सर ने आके मुझे कुछ बताया है, मुझे करना चाहिए, मुझे जुड़ना चाहिए। ऐसी कुछ बात उनके अंदर होनी चाहिए, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए उनके अंदर। ये जब करेंगे दोस्तों तो जरूर ऐसा हो सकता है। तो ये पहला सवाल हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। तो पहले यही सवाल आता है कि हम ये लोगों का जोड़ने वाला है काम, तो ये क्लियर कर दो। उसके बाद दूसरा सवाल पूछेगा, यहाँ तो आप तैयार कर ले जाएंगे,
कुछ बता करके। लेकिन दूसरा सवाल जब वहां आता है तब क्या करेंगे? दूसरा सवाल क्या बोलेगा आदमी? मेरे पास पैसा नहीं। फिर अभी क्या करेंगे? पैसा तो दे नहीं सकते। वो सीधा बोलेगा पैसा नहीं। तो जैसे ही ये सवाल हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे पूछे, वैसे ही आपके चेहरे पे एक बेहतरीन मुस्कान होनी चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए। जैसे हमारे उपेंद्र सर गाना भी गाते हैं, हंसे मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताई। तो हम एक बेहतरीन मुस्कान होनी चाहिए और उसको वहां बोलना है, सर आपके पास पैसे होते तो शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर आपके पास आता ही नहीं। अगर आपके पास पैसा होता तो इस बेहतरीन मौके को लेकर आपके पास मैं आता ही नहीं। जब ऐसा आप बोलेंगे, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होता तो आपका जीवन एकदम बढ़िया मस्त होता, हमारे नरेंद्र त्रिवेदी जैसा, आर डी पटेल जैसा, अशोक सर जैसा, एसी सर जैसे, ऐसे लोगों के जैसा होता तो हम आपके पास क्यों आते? तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो एक अच्छी लाइफ जी रहे होते तो हम आपके पास इस चीज को नहीं बताते। तो आप पूछो, क्यों सर इस बात को आप मानते हैं? सामने वाले प्रोस्पेक्ट से हमें पूछना है, क्या सर इस बात को मानते हैं कि तो बोलेगा तुरंत वो ये आदमी, हमारा प्रोस्पेक्ट यही बोलेगा, हाँ सर। अब बताएं सर, हमारे घर के जो जरूरत है जब पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं हमारे घर में कोई समस्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं से इस चीज को हम उसकी जरूरत को पूरा करते हैं कि नहीं करते? लोगों के पास जाते हैं और मांगते हैं कि नहीं मांगते? तो हमें लगता है कि हमारी जरूरत ही हमें हमें पूरा करना पड़ेगा, तो हम कहीं ना कहीं जाके उसको पूरा करते ही हैं और लाते हैं। और हम उसे, क्योंकि आज जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और हमारी इनकम नहीं है हो पा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? तो हमारा प्रोस्पेक्ट क्या कहेगा कि पैसा कहाँ से आएगा? जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, किसी न किसी के लोगों से हम उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, है ना, लेकर आते हैं, करते हैं ना, और करना पड़ता है। जैसे स्कूल में एडमिशन करना पड़ा तो हम, नहीं होता तो हम लेकर आते हैं ना। अगर हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा घर में कोई भी सदस्य का, तो हम अ, उधार लेते हैं, कर्ज लेते कि नहीं लेते? घर में अगर हम किसी तरह की शादी, ये समारोह का कोई संग प्रोग्राम हो गया तो हम उधार लेते हैं कि नहीं लेते? तो जब ऐसे कुछ आप उनसे ऐसा बोल के उन्हीं से ही जबान से हाँ में, उनको हाँ में करवाना है। जब हाँ करवा लेंगे तब वो आपके सामने सरेंडर हो जाएंगे। बोलना है कि तब अब हमने थोड़ा सा उनके अंदर उत्साह पैदा होगा और विश्वास के साथ बोलना है, दोस्त अगर आज आपने पैसे का जुगाड़ कर लिया, जिस तरह बाकी चीजों को करते हो, उसी तरह अगर आपने आज इस चीज के लिए अगर पैसे का जुगाड़ कर लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो मैं इस तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको सामने वाले से पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना है। कॉन्फिडेंस के साथ जब बात करेंगे, सामने वालों को लगना चाहिए कि बंदा में कुछ करता है, कुछ कमाता है, तो बात करेंगे तो वो बंदा आपके साथ में आ सकता है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भविष्य में पैसे के लिए किस लिए किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दमबाजी के साथ आपको बोलना पड़ेगा हमको। अगर हम बोलेंगे तभी कुछ काम होगा। और किसी पर, हम क्या, हमारे आने वाली जनरेशन भी किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। जब निर्भर नहीं रहेगी और ना किसी पर बात है, ये प्रोस्पेक्ट सीधे, अगर आप ऐसा बात करते हो तो सीधा जो बात आपने किया है, ये बातें हमने जो कही, ये बात अगर आप उनसे कहते हैं, ये बात सीधा सामने वाले के दिलो दिमाग पे छाएगी और वो आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाएगा। ये चीज तैयार हो जाएगा तो क्या करना है फिर? वो ये तो तैयार तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसके अंदर एक सवाल फिर पैदा होगा। देखिए, सवालों का जवाब तो हमें देना पड़ेगा। तो तीसरा सवाल फिर उसके पास आएगा,
कि सर एक सवाल तो यही जोड़ने वाला काम आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा सवाल आएगा कि आपने नहीं सर मेरे पास पैसा नहीं। फिर तीसरा क्या बोलेगा, सर पैसा का जुगाड़ तो हो जाएगा लेकिन हमारे पास समय नहीं। अब क्या करोगे, समय नहीं है, समय कहाँ से लाओगे? समय तो 24 घंटा हम सब के पास है, वो बोलेगा समय नहीं, तो अब क्या बताओगे उसको? अब उसको जो बताना है दोस्तों कि मेरे पास जैसे ही बोलेगा हमारे पास पैसा समय नहीं है, ये ऐसा प्रोस्पेक्ट अगर हमारा सामने वाला कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो ये सुनते ही फिर फिर वही बात, फिर एक आपको एक है अच्छी सी मुस्कुराहट देना है सामने वाले को, हंसते हुए उसको बात करना है। एक शानदार मुस्कुराहट के साथ उससे कहना है कि सर आप व्यस्त रहते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्या बोलना है? इस आप व्यस्त रहते हुए भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। ठीक है ना? समय का अगर आपने बोला सर ये तो वो बहाना मारेंगे, लेकिन अगर आप ये कह दिया कि सर इस समय को व्यस्त रहते हुए भी आप इस चीज को कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं, है ना? जब इस तरह आप कहेंगे और जब इस बात को करोगे तो ये दर्शाते ये देख करके आप का और आपके ये चीजें जब कहेंगी तो उसके मन में थोड़ा सा भावनाएं कुछ बदल जाएंगी। तो उनको यही कहना, सर आपको ये जानकर हैरानी होगी इस बात की कि लोग इसमें व्यस्त रहकर भी जो है इस बिजनेस को बड़े ऊंचाइयों तक ले गए हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर लिया है। और जब ये सब बात करेंगे ना आप, हाँ, हमारे जो लीडर हैं उनका नाम लेकर के बता सकते हैं, आप अपने अपलाइन का उसके अपने अपलाइन का उसके बड़े जो बड़े लीडर हैं उनका नाम लेकर के उनको बता सकते हो कि ये इन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने किया है। और जो अचीवमेंट आपने खुद किया है उसके ऊपर भी आप बात कर सकते हो, है ना? जब आप इस चीज को बात करोगे तो वो बंदा कहीं ना कहीं अब वो आपकी तरफ आकर्षित होगा ही होगा। तो उनको ये बात बोली कि ये सर बहुत लोगों ने करके रखा है और इस बिजनेस को करने के लिए कोई अलग से समय की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए और ये आप अगर जहाँ काम कर रहे हो उनको ये बोलना, जहाँ आप काम करते हो वहां और भी तो लोग काम करते होंगे ना। वहां हम लोग का भी काम कर रहे हैं, जहां भी हम लोग काम कर रहे हैं वहां भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपको क्या बोलना है, उनसे बात करना है। आप जो काम कर रहे हो वहां पे जो लोग हैं आपके साथ में हैं उनसे बात करना है। बात क्या करना है, जब सप्ताह में छुट्टी होती है, एक दिन की छुट्टी भी होती तो है, उस दिन उन्हीं सभी लोगों को साथ में आपको एक मीटिंग करना है। उन्हीं के साथ मीटिंग करेंगे बस। तो कैसे करें वो तो पता नहीं, उसको तो पता नहीं होता ना कुछ कि क्या करना कैसे करना। तो वहां बोलना है, सर आप जो लोग आपके साथ में हैं, जो लोग आपको जानते पहचानते हैं उनके साथ आप मेरी मीटिंग करवा दीजिए। क्या बोलना है, खुद की मीटिंग, मैं आऊंगा, मैं मीटिंग करूंगा, मैं उनको समझाऊंगा, आपका पूरा सहयोग दूंगा, मीटिंग में पूरा संभाल लूंगा। जब आप ऐसे बात करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट इसमें तुरंत जो है हाँ में बदल जाएगा कि ठीक है सर, जब आप इतना करने को तैयार है तो मैं तो 4 लोग, मेरे ऑफिस में काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, मैं बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते में एक दिन उनसे बात करके मीटिंग ले लेंगे और ले करके हम उनको अ, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ये चीज हम कर सकते हैं। तो वो तुरंत हमारे साथ में जुड़ने के लिए एग्री हो जाएगा, मीटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हमको वहां पे एक ही चीज कि भाई हम पूरा सहयोग देंगे। देखिए दोस्तों, जब तक हमारा प्रोस्पेक्ट पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाए, उससे हमारा दायित्व बनता है, हमारा जिम्मेदारी है कि उसको पूरा जानकारी दें, प्रोडक्ट का हो या प्लान का हो। हमें उनकी जानकारी पूरा दे देना है ताकि वो जब किसी से बात करे तो वो घबराए नहीं। इसलिए ये जानकारी दे देना है। तो तुरंत जैसे ही ये सब बातें होंगी वो आपके साथ में एग्री हो जाएगा, सहमत हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर दोस्तों आता है एक चौथा सवाल आएगा।
चौथा सवाल आएगा क्या, बहुत बढ़िया सवाल आएगा इसमें। वीडियो खोल के भी मीटिंग में किसी का माइक खुला है? क्यों भाई माइक खोलो, समझ नहीं आ रहा कहा था जी। माइक तो खोल चौथा सवाल है दोस्तों, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? अगर आप ये जैसे ही बोलेगा क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वहां पर भी एक हल्की सी मुस्कान देनी है, एक अच्छा से मुस्कुराते हुए दिल पर हाथ रख कर बोलना है, क्या सर, क्या बात कही आपने, क्या शानदार बात कही आपने। क्या बोलना है? सर क्या शानदार बात कही, मैडम आपने क्या बात कही। आप मतलब जहाँ पे जैसी परिस्थिति, कोई भैया है भैया, दीदी है तो दीदी बोलिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप महिला है तो महिला के सामने आप कैसे बात करना है, ठीक है। पुरुष है तो उसके सामने कैसे बात करना है, वो आज उस सिचुएशन को आप खुद समझिए, खुद हैंडल कीजिए कैसे बात करना है। लेकिन इस चीज को जब आप करेंगे तो सर आपने क्या शानदार बात कही है, दिल पर हाथ रख के कहिए। मुझे खुशी है दोस्त कि आप इस बिजनेस के बारे में काफी कुछ जानते हैं। क्या बोलना है? सर आप इस बिजनेस के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही, जब आप ऐसा बात करेंगे ना तो उसके अंदर से खड़बड़ी मचेगी, अंदर से खलबली मचेगी, उसको लगेगा कि यार मैं जो बोला हूँ इसका मतलब मैं जानता हूँ, जबकि हालांकि उसे कुछ पता नहीं होता है। तो आपको यही बोलना है, ये जो जानकारी सर आपको बता दूं इस बिजनेस के बारे में, तो बारे में कुछ जानने में जो जानते हैं आप, बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी अगर लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो जो मुझे यकीन है ये अपॉर्चुनिटी, ये जो मौका आपके पास आया है, इसके बारे में जितनी भी जानकारी आपके पास है, आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। क्या बोलना है? आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे दोस्त। जितनी जानकारी आपको बता रहे हो सर कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये जोड़ने का काम है क्या, तो आप इतना सब कुछ जानते हैं सर, तो मुझे यकीन है कि आप इसमें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी अचीवमेंट कर सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आप छोड़िएगा मत। तो इस तरह जब आप बात करेंगे तो वो उसके अंदर तुरंत ये चीज को जाएगा। तो कहते हैं अभी तक आप एमएलएम का मतलब नहीं जानते। एमएलएम क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुने होंगे, जानते हुए आपने कहा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपने कभी अभी तक एमएलएम का मतलब ही नहीं जानते, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही नहीं जानते हैं। तो दोस्त मैं अभी आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ दोस्त कि ये एमएलएम का मतलब होता क्या है। एमएलएम का मतलब होता है बेहतरीन जिंदगी। एमएलएम का मतलब होता है बेहतरीन जिंदगी। एमएलएम का मतलब होता है सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड। एमएलएम का मतलब होता है उम्मीद की किरण। एमएलएम का मतलब होता है सुनहरा भविष्य। एमएलएम का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना। एमएलएम का मदद होता है जिद्दी बनना। एमएलएम का मतलब होता है अपने सपनों को पूरा करना। एमएलएम का मतलब होता है जीतने का जुनून रखना। एमएलएम का मतलब होता है जीवन को काटना नहीं, जीवन को जीना का। एमएलएम का मतलब होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्त। ये सारी चीजें जब आप बात करेंगे ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें उत्पन्न होंगी और वो हमें सामने निकल के आएंगी। तो हमारा एमएलएम का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास। एमएलएम के साथ अपने हिसाब से जो पैसे कमाएं, एमएलएम के हिसाब से अगर आप में काम करते हैं तो आप अपने हिसाब से जो कमाएंगे, इसके साथ जीवन को कैसे जीना है वो बाद में आपको अपने आप खुद ही भरोसा हो जाता है, भरोसा हो जाता है। और जीवन में बड़ी से बड़ी
समस्या का समाधान हो जाता है और आसानी से सारी समस्याओं को आप पार कर लेते हो। जब पार कर लेते हो और जीवन में जो आगे बढ़ते हो तो सारी समस्याएं आपकी दूर होती है। जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, अपने आप को प्रोस्पेक्ट को इस तरह से आप बता सकते हो, समझा सकते हो। और जब ये चीजें आप बात करेंगे तो वो थोड़ा से दिल से थोड़ी अपनी तरफ ये करेगा। तो ये वो टाइम, उस टाइम हमारा प्रोस्पेक्ट हमारी बात सुन करके हमारी बातों से वो सहमत होगा और उस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हो सकता है, तैयार हो जाएगा जब आप इस तरह से बात करेंगे। क्योंकि जब तक उसके सवालों का जवाब हम नहीं देंगे तब तक वो हमारे साथ क्यों जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा। उसके सारे सवालों को जवाब देना है, उसकी जो समस्या है उसको सुनना है, जैसे जैसे सवाल करे वैसे वैसे सवालों का जवाब देना है, तब हम इस बिजनेस को कर सकते, बढ़िया से वो बिजनेस को कर सकता है। पांचवा सवाल हमारा दोस्तों को फिर एक सवाल फिर पूछेंगे। जब ये हमारा चौथा सवाल पूरा होता है, पांचवा सवाल भी पूछेगा, एक सवाल फिर पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कहेंगे मैं सब चीज आपने बता दिया, इतिहास भूगोल विज्ञान सारी कुछ बताने के बाद आपने बता दिए तो क्या बोलेगा? सर मैं अभी तो मम्मी को पूछा ही नहीं, अभी मम्मी को पूछ के बताऊंगा, पापा को पूछ के बताऊंगा, बीवी को पूछ के बताऊंगा, दादा दादी को पूछ बताऊंगा, दोस्त को पूछूंगा, पड़ोसी को पूछूंगा। ये सारा चीज हमारे सामने रख देगा। अब यहाँ क्या करना है हमारे साथ? यहाँ पे भी यही वही प्रक्रिया करनी है हमको जैसे हमने पहले किया था। जैसे ही हमारा प्रोस्पेक्ट ये सवाल करे कि मैं पूछ कर बताऊंगा, तो वहां एक बार फिर से मुस्कुराते हुए बोलना है, क्या बात है सर, आपका सवाल तो मेरा दिल को जीत लिया है। क्या बोलना है? सर ये आपका सवाल तो मेरा दिल जीत लिया है। तो जब ऐसे ही कहेंगे तो थोड़ा से वो ये सोचे, एक अच्छे और सच्चे इंसान की यही तो पहचान होती है। जब भी कोई काम करता है तो वो अपने परिवार के साथ में ये करता है। लेकिन सर जब आप अपने परिवार से बात करें, आप अपने परिवार से जब पूछें, अपने लोगों से पूछें, तो वहां मेरा मौजूदगी होना जरूरी, मैं वहां रहूं तब आप ये पूछें। अगर मैं नहीं रहूंगा वहां पे तो जो आप वहां पूछेंगे तो जो मैंने आपसे बात किया है वो उनसे तो उनको पता नहीं कि मैंने आपको क्या बताया है। लेकिन अगर जैसे मैं अगर आप हमको उनके साथ में रखेंगे तो जो आप उनसे पूछोगे तो हम वहां रहेंगे तो हम उनके जवाब दे सकते हैं। इसे करना क्यों है, तब दे पाएंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी बात करो तो मैं वहां पे मौजूद रहूं ताकि उनसे मैं कुछ सीख सकूं। हेलो, उनके सामने जब मैं रहूं तो मैं वहां उनसे कुछ सीख सकूं। मैं वहां सिखाने नहीं जा रहा हूं, मैं उनसे कुछ देखिए वो शब्दों का खेल है दोस्तों। ये शब्द बहुत बड़ी मायने रखते हैं। अ, तो इसलिए शब्दों को वहां देना है कि हमें कुछ उन आपके परिवार से भी सीखना है। तो ये आप वहां जाके जब बात करेंगे तो उनको लगे कि यार ये परिवार से मेरी बात करना चाहेंगे। तो परफेक्ट हमारा परिवार के साथ होगा और जब हम परिवार के साथ होंगे तो हमें एक मौका मिलेगा और पॉजिटिव होकर के वो जुड़ेगा और हमारे से बात भी करेगा। उनके परिवार के सामने जब भी जाएं वहां बैठ करके उनके परिवार के सामने कुछ प्रोडक्ट लेकर जाएं, वहां कुछ डेमो करें, डेमो करिए, वहां कुछ खिलाएं, कुछ पिलाएं, कुछ दिखाएं और बहुत सारा कुछ बताएं कि यहाँ अगर आप आते हो तो आने के बाद आपका क्या हो सकता है, कितना बड़ा यहाँ अचीवमेंट कर सकते हो। उनकी उनकी समस्याओं को समझिए और समझ करके उस चीज को पूरा करिए, बताइए उनको। जब तक आप ये चीज को बताएंगे नहीं उनको समझ में नहीं आएगा। देखिए सर, कहते एक जो माँ होती है ना, माँ की आत्मा कहाँ बसती है? उसके बच्चे में। माँ की आत्मा जो बसती है उसके बच्चे में बसती है। आप माँ को छोड़ो,
आपके अंदर अगर पॉकेट में कोको जी का पाउडर है, तुरंत उस बच्चे को खिला दीजिए, माँ तुरंत प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अगर कोको जी खोले और उसके बच्चे को दिए ना, तो माँ प्रभावित हो जाती है कि ये देखिए हमारे बच्चों को बहुत अच्छी चीज दिलाए, ये इतना महंगा चीज दे दिए हैं, तो वो प्रभावित होती है। जैसे अगर आप उससे पानी मांगेंगे, तुरंत ला के देगी, तुरंत ला के देगी। तो इसलिए ये चीजों को ध्यान में रख के हमको वहां बात करनी है, अपने प्रोडक्ट को डेमो करना है, इसके बारे में बताना है कि ये कैसे आप यहाँ से एक अच्छा अचीवमेंट कर सकते हो। कुछ लीडरों को नाम लेकर के बता सकते हैं कि सर फला लोगों ने हमारे साथ जो है, और अपनी जब पूछेगी, अच्छा ये भी सवाल आएगा कि आप इसमें कितना कमा रहे हैं, तो उनको ये बोलना है, सर मैं अभी नया हूँ, मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं, बट अभी मैं अभी सीख रहा हूँ। जो नए हैं उनके लिए भी है, और जो पुराने हैं उनकी तो बात ही अलग है, जो अचीवमेंट है वो बता सकते हो। लेकिन अगर आप नए हैं तो ये बोल सकते हो, इसलिए इसको करना है। तो फिर छठा सवाल आएगा दोस्त, क्या आएगा? ये काम मुझे पसंद नहीं है। ये जब हम सब कुछ बता देंगे, उसके बाद एक सवाल आएगा, मुझे ये काम पसंद नहीं है। जैसे ही ये सवाल आए, तुरंत मुझे ये काम पसंद नहीं है, फिर आपको वैसे ही एक चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लानी है, और ला करके यह बोलना है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आपको काम पसंद नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि आप ये काम पसंद नहीं है, और वो काम में जो काम पसंद नहीं है वो काम को करना नहीं चाहिए। इसलिए उनसे ये बात कहें कि सर मुझे तो खुशी होगी कि आपकी परिवार की जो खुशी है वो मैं उसमें मेरी भी खुशी है। आप उसको दिन रात काम करते हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं उसको दिन रात करते हैं, और उसमें तकलीफें भी उठाना पड़ता है, फिर भी खुद भी उसको करते हैं। ऑफिस में भी जाते हैं, बॉस की डांट खाते हैं, ट्रेन में बस में धक्का खाते हैं, सिर्फ परिवार की खुशी के लिए। अब लेकिन अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप करते हैं, पसंद नहीं फिर भी करना पड़ता है। जब बात परिवार की होती है तो पसंद और नापसंद नहीं देखी जाती, तो वहां जिन दिल को जी जान को हम जोखिम में डाल करके उस काम को करते हैं ना, तो नापसंद और पसंद की यहाँ कोई बात नहीं। आप बताएं सर, एक ऐसा काम जो आपको परिवार को बेहतरीन जीवन दे सकता है, बेहतरीन भविष्य दे सकता है, उनके सपने को पूरा कर सकता है, तो क्या इस व्यवसाय को करने में आपको पसंद नापसंद की कहाँ बात आ गई? सर ये इसको मजबूरी में नहीं, मजबूती से करना है। तो ये चीजें जब हम उनको समझाएंगे, तो वो हमारे साथ इस चीज को ज्वाइनिंग कर लेंगे, करेंगे, और हमारे साथ जुड़ेंगे। जुड़ करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे कदम से कदम मिला करके इस व्यवसाय को वो करेंगे। तो ये प्रोस्पेक्ट से हमें उनको संतुष्टि जब तक नहीं देंगे, उनको नहीं कर देंगे, तब तक उनको हमें तो हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं। तो ऐसे हमें करना है दोस्तों। तो मुझे लगता है टाइम भी हो रहा है, तो मैं अभी अपनी हमारा जो 6 पॉइंट रहा सर, यही मैं अपनी ये 6 पॉइंट हमारा खत्म होता है। तो अपनी बात को मैं यही विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं होता है, बाद में तकलीफ होती है, तो यहीं पे अपनी बातों को खत्म करता हूँ सर। तो थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ओवर टू उपेंद्र साहू सर, जो गलतियां वो क्षमा करता हूँ सर। क्योंकि हमारे मोबाइल में बैटरी का थोड़ा इशू चल रहा है सर, देख रहा हूँ कि बैटरी बंद होने वाला है, तो हो सकता है मोबाइल बंद हो जाए। तो थैंक यू सर, ओवर टू सर उपेंद्र साहू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। बहुत जबरदस्त आपका मीटिंग रहा। 6 पॉइंट पे बात किया, ऑब्जेक्शन हैंडल, मतलब हम किस तरह से फील्ड में जाते हैं और किस तरह से समस्याएं आते हैं, किस तरह से मुझे जवाब देना। वाह क्या बात, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। तो 100 आया है, तो पहले मैं उनसे बुलवाता हूँ, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे बस्ती के आन बान शान, 5 बजे से जुड़े हुए हैं, और कभी मैं नहीं उठ पाता हूं तो हमें उठा भी देते हैं। वाह क्या बात। आइए सर, स्वागत है। डी सर, गुड मॉर्निंग सर। राजकुमार पांडे सर। सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। टीएलएस ग्रुप में जितने हमारे लीडर्स जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन है।
आज हमारे निर्मल सर जी ने बहुत ही अच्छी से नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काम करने के लिए उन्होंने जैसा सजेशन दिया है, बहुत अच्छा लगा। साथियों, ये सही बात है। मैं भी जाता हूँ, जिनके घर में विजिट करता हूँ, कोको जी का पैकेट और खुल्ला ज़रूर लेके जाता हूँ। मैं अपनी तरफ से बच्चों को, जैसे बच्चे जाते हैं ना, तो कुछ आशा रखते हैं कि कोई आया है कि कुछ हमको लेके आए हैं होंगे। वो बहुत मतलब ये इश्यू रखते हैं कि फला आदमी आया, कुछ लेके आया होगा। तो उन बच्चों को बुला के और कोको जी का पाउच काट के देखिए, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप पहले कुछ दीजिए तो सही, तो जब जब देंगे तभी तो पाएँगे। तो पहले देने वाला बनिए। समझ में आया ना? तो बच्चों के हाथ में मैं कोको जी काट के रखता हूँ और उसके बाद फीडबैक माँगता हूँ कि भई बेटा कैसा लग रहा है? तो अंकल बहुत अच्छा लग रहा है। और चाहिए? कहे हाँ। तो उस थोड़ा-थोड़ा और देता हूँ। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमने देखा है कि परिवार के बच्चे जो हैं, अपने माँ-बाप को मजबूर कर देते हैं, नहीं मम्मी अंकल से पैकेट ले लो, अंकल से पैकेट ले लो। तो वहाँ क्या होता है कि हमारा एक मतलब कंज्यूमर तैयार होता है। दूसरी बात, हम जब कहीं भी जाते हैं, जैसे मुंडन में, बर्थडे में, तो मैं कपड़ा नहीं ले जाता हूँ, पैसा नहीं देता हूँ, नए जगह पे। मैं कोको जी का पैकेट बच्चे को देकर और वहाँ पे फ़ोटो खिंचाता हूँ। सब लोग कपड़ा ही देंगे, सब लोग पैसा ही देंगे, तो वो सामान्य बात हो गई। लेकिन आप कोको जी का पैकेट अगर उस घर में डाल देंगे, तो एक प्रकार से आपका वहाँ इमेज बनेगा और वो बच्चा खाएगा तो फिर दोबारा माँग करेगा। तो आज आपने जो भी कहा है, नेटवर्क मार्केटिंग विज़िट करने के टाइम में लोगों से कमेंट भी आता है, ये कमेंट आप दोबारा रिपीट करेंगे, तो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होगा। बहुत अच्छी मीटिंग आपने दिया सर, ऐसे आते रहिए, सिखाते रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड रिएक्शन। थैंक यू सर, बहुत अच्छा जबरदस्त। हमारे बीच में महाराष्ट्र के आन बान शान हमारे सीमा जी जुड़ी हुई है, तो प्लीज सीमा जी आइए, वेलकम है केएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को कोटि कोटि नमन और हमारे शिव कुमार सर को बारंबार कोटि कोटि नमन, क्योंकि बहुत अच्छा समझा जाए तो कि एक सुझाव बोल के गए कि अगर हम सुझाव नहीं लेंगे, हर इंसान का सोच अलग अलग है, अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं रिएक्शन, लेकिन उनको हर एक बात में कैसे कौन सवाल पूछता है तो हमें मुस्कुरा के बात बोलना है। हर एक टॉपिक में बोले मुस्कुरा के, क्योंकि मुस्कुराहट इंसान ढूंढ रहा है। पहले इंसान अपने भाव विचार ऐसे बात किए सर, और उनके बातों में ये छिपा था कि बहुत बड़ा हमारा मिसाल खड़ा हो सकता है। तो शिव कुमार सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी लंबी उम्र है, हम जितने जन है सेहतमंद रहे। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। हमारे बीच में मलाड ईस्ट से बड़ा विस्ट, क्या बात है। आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग साहु सर, मुझे बोलने को मौका दिए। और निर्मल सर, नाम ही निर्मल है। कितना भी गंदा पानी हो, जहाँ खड़े हो जाए वहाँ निर्मल हो जाए। और सर ने बिजनेस कैसा करना, कहाँ क्या दिक्कत पड़ती है, लोग बोलते हैं महंगा है, ये सस्ता है, तो सबके साथ होता है। एक बार में कोई नहीं सुनता है। खाली एक मैं ऐसा बंदा हूँ जो एक बार में समझा था। बाकी तो हमको ऐसा कोई नहीं लगता कि जो एक बार में समझा होगा। तो रिएक्शन सबको, क्योंकि मैं भी जाता हूँ फील्ड में, लोगों से बात करता हूँ, तो लोग जो है, कोई बोलता है अरे बहुत महंगा है, कोई बोलता है अभी मेरे पास पैसा ही नहीं है। कोई, कल एक बंदा मिला था सर, तो धंधे पे वो धुआं देता ना, मुल्ला लोग, वो बोलता है सर मेरे को शुगर हो गया है, मेरे को एक आध महीने के लिए फ्री दो। हम बोला हमारे यहाँ मिट्टी नहीं मिलता फ्री में, रिएक्शन के प्रोडक्ट की बात छोड़ दो, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा दोगे तो फायदा करता, पैसा नहीं दोगे तो फायदा नहीं करता। तो ये बात कर दिया, इसके लिए सॉरी। नहीं करना चाहिए, तो फीडबैक देना चाहिए था मुझे। तो निर्मल सर का हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से सर ने बताया। हर लोगों के साथ में आता है। हर लोग समय सबको लगेगा, टाइम लगेगा, जैसा आपका दिमाग, जैसा आपका विचार, जैसा आपका भाव रहेगा, जैसा आप रिएक्शन में मेहनत करेंगे, वैसा आपको जल्दी फल मिलेगा। अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। टमाटर के रस को हम जूस कहते हैं, टमाटर के रस को हम जूस कहते हैं।
अरे पूरा मीटिंग का मजा ले लिया, हैंडेज नहीं करते उसको माँ कम जूस कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ में हम चलते हैं अपना राजेंद्र पटेल सर के पास। राजेंद्र पटेल सर जुड़े हुए हैं, तो आइए सर, आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, राजेंद्र पटेल सर। चलिए, राजेंद्र पटेल सर का माइक नहीं खोला तो राम गोविंद सर के पास चलते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल होते हुए जुड़ते हैं हमारे राम गोविंद सर। माइक खोलें सर प्लीज। गुड मॉर्निंग। अरे क्या बात है, जिसका जिसका नाम रहा माइक वे नहीं खुलता भाई। अरे ये होगा चलिए सर, कोई बात नहीं, रीड टू मच। चलिए कोई हम ये जस्ट हमारे जो लोग वीडियो हमारे करके देख रहे थे सर उनसे भेजिए। ये आ गए, हमारे गोविंद सर आ गए सर। हमारे ग्रेट लीडर, हमारे आचार्य ने बदल देते हैं विचार। हैंडरेज करके वीडियो चालू कर दिए हैं, तो सबसे पहले हाँ उनके सर, पास में गुड जाएंगे। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग क्या साहू सर, गुड मॉर्निंग। आज निर्मल बोलिए। सर ने तो बहुत अच्छी मीटिंग दिए हैं। उन्होंने जो सुबह मीटिंग दिया था मिर्ची और उस पे नमक और हल्दी पर, नमक। तो सुपर रहा। आज हम कैसे हैंडलिंग करते हैं, कस्टमर हैंडलिंग मतलब प्रोस्पेक्टिव हैंडलिंग कैसे करते हैं, बहुत अच्छे से बताना। उन्होंने कहा कि हमें जुड़ना, ये जुड़ने वाली है, या हमें जो है क्या नाम से ये मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये तरह तरह की प्रॉब्लम बताते रहते हैं। तो ये सबके साथ होता है, लेकिन हमें किस तरह से हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा जो है बोल्ड रहना चाहिए। फेस फेस एंड केस, माने अपना बाल और अपना चेहरा और अपना ड्रेस बिल्कुल अपडेट रहेगा, तब हम अगले को इम्प्रेशन डालेंगे। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। हैंडलिंग बहुत अच्छे से। गुड मॉर्निंग, गुड रिएक्शन सर। थैंक यू सो मच सर। हम चलते हैं कृष्ण नंदन जी के पास। कृष्ण नंदन जी माइक खोलें सर प्लीज। गुड मॉर्निंग, 1 मिनट के लिए सर बोले नमस्ते सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। अभी सर का मीटिंग बहुत सुपर सुपर था। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और क्यों करना चाहिए, अगर हम लोग जाते हैं तो कैसे बात करना चाहिए, इसके बारे में बताएं तो बहुत ही अच्छा था। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब होना जरूरी है। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे वेशभूषा से लगना चाहिए जो कोई आया है और कुछ बताने आया है। सो गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू। हम चलते हैं श्याम सुंदर यादव जी के श्याम सुंदर जी के पास, मौर्य सर के पास। आइए सर, नमन बंदन है सर आपको। और आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, ग्रेट लीडर, जाबाज लीडर, आवाज जा रही है सर? एकदम कोयल के माफिक आ रहा है सर। तो सारी पार्टिसिपेंट को मेरा कोट कोट चरण और हमारे टीएलएस के संचालक डॉक्टर हमारे अशोक कुमार यादव जी डबल डायमंड और संभव मैम को भी मैं कोट कोट चरण करता हूँ। आज तो वो मलगवा की ओर विचलित हो गए हैं, और सुबह सुबह भी हमको हैंडरेज करने का मौका मिला था। मैंने पहला हैंडरेज किया था, लेकिन हमको मौका ही नहीं मिला। क्या कारण है कि हमको मौका ही नहीं दिए? और हमको इससे तरसते कहते हैं कि हमारे उपेंद्र शाह जी कहते हैं कि टमाटर को जूस को रस कहते हैं, और जो फीडबैक में कंजूस कहते हैं। तो हम तो कंजूस नहीं है, हम तो बोलने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सेलिब्रेट करते हैं भाई। निगाह होती है, निगाह किसी किसी के ऊपर पड़ती है। कहते हैं ना कि दरबार में सब बैठे रहते हैं, लेकिन निगाह किसके ऊपर पड़ जाए, प्रभु परमात्मा किसके ऊपर हाथ रख दे तो उसको ही आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो सबको सीखने का मौका मिलता है। यहाँ सीखने के लिए तो ये मौका दिया गया टीएलएस ग्रुप। ये बहुत बड़ी मोटी मीटिंग नहीं है, ये बहुत बड़ी इवेंट मीटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ सीखने का मौका मिलता है। तो आज हमारे शिव कुमार जी निर्मल, वो तो यूपी के है, ऊंचाहार के है, ऊंचाहार, उत्तर प्रदेश के ऊंचाहार कुंडा क्षेत्र राजा भैया के क्षेत्र के हैं, और बंबई के वर्ली के निवासी है, और वर्ली में विराजमान है। और उनको जो है सत्संग के रूप में, सत्संग के बहाने के रूप में उनको रिएक्शन मिला था, और वो प्रोडक्ट लेकर रख लिए थे। यहाँ तो प्रोडक्ट मिल रहा है और हम लोग खा के यूजर बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने रख लिया था। लेकिन कहते हैं ना, सबको रिएक्शन नहीं मिलता, बड़े नसीब वालों को रिएक्शन मिलता है। तो ऐसे शिव कुमार जी थे तो उनको भी वो नसीब वाले थे जो उनको रिएक्शन मिला। और आज की डेट में बताइए, नवंबर 5000 प्लस पीवी, दिसंबर 5000 प्लस पीवी। हमारे अशोक कुमार जी कहते हैं रिपोर्टिंग 5000 पीवी। तो वो उनका नंबर आ चुका है और सबका नंबर आएगा।
तो आज की डेट में उन्होंने बताया कि फील्ड में कैसे जाना चाहिए। तो फील्ड में आपको नीट एंड क्लीन, एकदम दुरुस्त, आपके पास जो सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट है, या तो गले में माला जैसे हमारे अशोक कुमार यादव जी ने दिया है, हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ, तो हमको तो वो हम जब लेकर जब चलते हैं तो उसको पढ़ने के बाद ही लोग देख लेते हैं क्या लिखा है, तो मैं कहता हूँ हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ। और उसके बाद टी शर्ट पहन के जब निकलते हैं, अब तो ठंडी आ गई इसलिए टी शर्ट तो नहीं पहनते, लेकिन टी शर्ट पहन के ही वर्दी में ही निकलते हैं, तो उस पे लिखा है हैप्पी फैमिली हैप्पी होम। तो बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। बाकी रही बात फील्ड में, तो मेरा तो फील्ड वर्क जो है गांव का तो नहीं है, इंटीरियर एरिया का तो नहीं है, मेरे पास दुकानदारों का फील्ड वर्कर है, फील्ड वर्क है। मैं 15 दिन जाता हूँ, और लोग जब उतरते हैं लोगों को मैं जेब में कोको जी ले, जैसे हमारा राजकुमार पांडे जी ने कहा, मैं कोको जी लेकर लिए रहता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ, तो मैं भी कोको जी लिए रहता हूँ और लोगों बच्चों को खिलाता हूँ। सज्ञान को, इसलिए बुढ़वा खाएगा, जवान भी खाएगा, बच्चे भी खाएंगे, तो मैं किसी को नहीं बख्शता, सबको मैं कोको जी खिलाता हूँ। और आप तो आज की डेट में ब्रेकफास्ट बिस्किट भी आ गया है, तो बिस्किट भी खिलाना शुरू कर दिया हूँ। रही बात डमरुआ चाय का पानी, तो उसको तो रेगुलरली लिया ही रहता हूँ। गेनोजी पेस्ट है, उसको भी लिए रहता हूँ, जरूरत पड़ने पे खा भी लेता हूँ, खिला भी देता हूँ और लगा भी देता हूँ, मसाज भी कर देता हूँ। तो इसी तरह से वर्क करना है, बाकी कुछ नहीं है। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर व्यापार की बात करो। ये जरूरी नहीं है कि एक ही साल में आप लखपति बन जाएंगे, आपको लगे रहना है, टिकेंगे तभी बिकेंगे, नहीं तो क्या है, वही है कि लौकी वाला पेड़ मत लगाइए, आम वाला पेड़ लगाइए। लौकी वाला पेड़ तो एक साल में खा के खत्म हो जाएगा, लेकिन आम वाला पेड़ यदि लगाएंगे तो 5 साल में फल देगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी पर पेड़ वो फल देगा। इसलिए हम भी खाएंगे, थैंक यू, बच्चे भी थैंक खाएंगे, यू, थैंक यू, बुढ़ापी भी थैंक यू खाएंगे सो मच और सर। पोते भी खाएंगे। इसलिए मौका नहीं है, मुस्कुराओ, क्या गम है सर जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा ये तो भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कम है, कभी गम है। डिएक्शन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कहने के मतलब है कि यहाँ फीडबैक चल रही है सर। आप बोलते भी है ना कि मेरे को मौका कम मिलता है, कहने के मतलब है वक्ता जो बोला है उसी को अपने को बताना है कि ये मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। होता क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं कि मीटिंग देने से मीटिंग जिस दिन आपका है उस दिन दीजिए ना, पेट भर के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमारे सर, बीच में राजीव सर ने एक्सप्लेनेशन में सर एक एक ए, शब्द के एक 1000 मिनट शब्द होते हैं सर, चले। इसलिए सॉरी सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, कोई बात नहीं सर, होते रहता है। हमारे पास राजीव सर ने हैंडरेज किए थे। वाह राजीव सर, आपका वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। आपका हैंडरेज देखा, लेकिन आइए सर, स्वागत है आपको राजीव सर। अरे गुड मॉर्निंग। नमन है सर, नमन है, आइए सर, सॉरी सर लेट हो गया लेने में आपको। अरे नहीं, कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं हुआ। बड़ा अच्छा लगा, मेरे पास भी आज थोड़ा सा टाइम था, मौका था। मैंने कहा भी मैं मलेशिया लंकावी के अंदर हूँ, तो अभी मेरे पास फ्लाइट का टाइम था, तो मैंने कहा मैं भी आज थोड़ा सा मीटिंग देखता हूँ। शिव चरण जी ने 6 बातें बहुत प्यारी बोली, सारी मीटिंग मैंने उनकी सुनी है ध्यान से, और सबकी जो है वार्तालाप भी बड़ी प्यार से सुनी है। देखो, हम सब लोग रिएक्शन करने क्यों है वो तो सबको पता है, खानी क्यों है, हैसियत के लिए खानी है। लेकिन रिएक्शन के अंदर हम एक चीज भूल जाते हैं कि रिएक्शन के अंदर हमें क्या मिलती है, एक लग्जरी लाइफ। और वो लग्जरी लाइफ जो है, अगर हम अपने काम के साथ साथ अगर हम इसको अच्छे लेवल पे करेंगे, तो आज हम मलेशिया में हैं, तो आप लोग भी मलेशिया पहुंच सकते हैं, दुबई पहुंच सकते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर। ये देखो कि आज छोटा सा एक लाइव आप लोगों के सामने ये देखते हैं, ये लंका बी का एयरपोर्ट है, ये लंका बी का एयरपोर्ट है। जो आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो लेकिन एक प्रयास करो। वो प्रयास क्या है कि अपने काम को अब डबल करना शुरू कर दो, क्योंकि जो कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। उससे तो ठीक है, जो 10,000 पीवी व 50,000 पीवी जो हो रहा है, लेकिन अगर हमें बड़े सपने हासिल करने हैं, क्योंकि रिएक्शन पैसे के साथ साथ जो है सबसे अच्छी चीज क्या देती है, आपको एक इंटरनेशनल टूर देती है। शायद आप अपने घर में भी इतनी सेवा नहीं कर सकते, अपने परिवार के लोगों की सेवा नहीं कर सकते जितनी डॉक्टर लिम यहाँ पर हर टीएसआईपी अचीवर की सेवा होती है। आज हमें तकरीबन 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये 5 दिन हम लोगों को नहीं पता
जो लोग फेसबुक के ऊपर मेरे साथ हैं वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मस्ती। और सबसे अच्छी चीज कि यहाँ पर डॉक्टर लिम बी एक्शन की अपनी प्रॉपर्टी सारी बना चुके हैं। आप यहाँ पर चाहे वो बोट है, चाहे वो हमारा जेट है, चाहे वो हमारे होटल्स है, चाहे रिसोर्ट है, हर वो सुख सुविधा किसके लिए बनी है? वो हम सब लीडर के लिए बनी है। क्योंकि अगर हम इन इन सुविधाओं का अगर फायदा लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा जो है प्रयास, क्योंकि अभी जिन लोगों के शायद मेरे को लगता है कि टीएसआईपी में काफी पॉइंट्स कम रह गए होंगे। 1 जनवरी से याद रखना 31 दिसंबर, पूरे 1 साल के अंदर जो है आपका जो भी कंपनी का टारगेट होता है 1,30,000 पीवी लास्ट ईयर थे, तो इसको कोशिश करो कि आप अपनी जो है पर्सनल पीवी, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि कंपनी जो है एक नई मुहिम लेके आई है 20,000 पीजी पीवी। जब 20,000 पीजी पीवी आप पर्सनल होंगे आपके, तो आप अपनी टीम के अंदर 20,000 पीजी पीवी करेंगे तो ये टीएसआईपी बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक एक टीएसआईपी अगर आप घूम आए तो आप बोलोगे कि वाकई में यार कि यहाँ पर किस तरीके से मान सम्मान होता है, किस तरीके से क्या चीजें होती है, वो शब्द नहीं है। तो मेरा एक ही मैसेज था कि आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा अपने प्रयास को और सफल बनाने की कोशिश करो, अपने पीजी पीवी को बढ़ाओ। ये मत बोलो कि मेरी डाउनलाइन मेरा पीवी नहीं कर रही है, मेरी अपलाइन पीवी नहीं कर रही है। फोकस किस पे रखना है? फोकस रखना है अपने पीजी पीवी के ऊपर। पहले 1,000 था, 3,000 था, ये छोड़ दो। अगर आप 1,000 करोगे तो टीम भी 1,000 करेगी, आप 3,000 करोगे तो टीम भी 3,000 करेगी। आदत बना लो अपने अपना पीवी वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि जब आपका मैक्सिमम पीवी वॉल्यूम होगा तो इनकम भी आपकी मैक्सिमम आएगी। तो आज का मेरा ये मैसेज आप सब लोगों के लिए है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सदा खुशहाल रहना चाहते हैं तो डीएक्शन का पीजी पीवी बढ़ा दो। एक ही क्योंकि अब ये सब चीजें मैं यहाँ पर 5 दिन से लगातार देख रहा हूँ कि क्या एक डॉक्टर लिम ने क्या करा। और आज भी हमारी 3 बजे डॉक्टर लिम के साथ जो है अपने साइबर बिल के अंदर जो है एक छोटी सी मीटिंग रखी हुई है, रात का जो है गाला डिनर रखा हुआ है। ये देखो कि अभी शाम की जो फोटोग्राफ आप लोगों के पास पहुंचेगी बड़ी यूनिक होगी, अगर जो इस चीज को देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं या मैं भी किस तरीके से एंजॉय करूंगा। तो मेरी फेसबुक के ऊपर आप जाकर, फेसबुक पे बहुत फोटो मैंने डाली है, बहुत वीडियो डाली है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि ये आग लगाने का काम है कि यार अब वो पटेल साहब एक चीज बोलते थे, अब किसकी बारी? मेरी बारी। मेरी बारी। हाँ, तो मेरी अगर बारी। ये, हाँ, जब ये भावना आप लोगों के अंदर आ गई तो आप सभी लोग सक्सेस होंगे। और सभी लोग, आप बहुत मेहनती हैं, सभी लोगों को मैं सलाम करता हूँ, सभी लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। आप जल्द से जल्द जो है क्राउन एम्बेसडर बनना। थैंक यू उपेंद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त थैंक यू। 2 मिनट के लिए मैं एक बंद रखे सर, निर्मल सर। तो मैं पहले उनको थोड़ा सा स्वागत करना चाहता हूँ राजीव सर को कि हमारे चैनल में आके अपना कीमती वक्त दिए। दोस्तों, मानो तो देव नहीं, मानो तो पत्थर। बहुत जन गए हुए हैं लेकिन किसी ने हमारा ख्याल रखे क्या? लेकिन राजीव सर को नमन करना, उनको एक शेर बोलना चाहता हूँ राजीव सर के लिए। उगता हुआ सूरज आपको रोशनी दे सर, खिलता हुआ फूल आपको खुशबू दे सर। दुनिया कुछ दे, टीएलएस ग्रुप कुछ दे या ना दे, देने वाले आपको हजार हजार और खुशियां झोली में दे सर। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए, एक सोनी यादव का सॉरी हैंडल सॉरी आया हुआ सॉरी था, सॉरी सोनी यादव। सॉरी सॉरी उपेंद्र यस। सर, ये आपका चैनल नहीं है, ध्यान रखना। ये शब्दों को चेंज करो, ये हम सबका चैनल है। ये टीएलएस यस ग्रुप यस जो यस। है एक परिवार है। इस परिवार में कोई भी अपनी इच्छा से आ सकता है और अपनी इच्छा से जा सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि मैंने एक वीडियो जो है डॉक्टर लिम की शेयर करी थी, उन्होंने बिल्कुल ओपन स्पीच दी थी साइबर बिल के अंदर। उन्होंने बोला कि डीएक्शन अवर फैमिली, ये भी, ये जो साइबर बिल है, जितनी प्रॉपर्टीज है वो किसकी है? आपकी हैं। तो इसीलिए कि कभी नहीं, क्योंकि हम सब एक परिवार के पार्ट हैं। डुप्लीकेसी यहीं से तो आएगी। चलो, थैंक यू, ओके, बाय। थैंक यू सर, इसलिए हमारे चैनल बोले, हम हमारा नहीं बोले, हमारे। हमारे मतलब बहुवचन हो गया सर। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। हम सब का चैनल है, सही बात है। और ग्रेट से सैल्यूट करना चाहते हैं अशोक कुमार यादव को कि हम लोग को जमा करके इस तरह से प्रोग्राम दिलवाते हैं और इतना अच्छा मैसेज मिलता है। दोस्त, अगर अकेले होते तो शायद ये जो बात हो पाई
मलेशिया से, लंकावी से, वो नहीं हो पाता। इसी को बोलता है ताकत। मीटिंग का ताकत यही है। तो सोनी यादव जी हैंड रेज किए हैं, तो प्लीज में जाएंगे सोनी यादव के पास। माइक खोले प्लीज, 2 बात बोले। कैसा लगा आज का मीटिंग, कैसा लग रहा है ये टीएलएस ग्रुप? गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. Good morning to all participants. आज के थैंक यू सर, उपेंद्र साहू सर बोलने का मौका दिए। और हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर शिव कुमार निर्मल सर, जो उन्होंने आज सर ने बात की आत्मविश्वास के लिए, ये उनके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कूट कूट के भरा हुआ है और वो दूसरों में भी भरते हैं। मैं ही एक एग्जाम्पल हूँ जो सर मुझे हर एक मतलब शुरुआती सर ने मुझे इन्होंने ही भरोसा दिया कि हाँ बोला करो, ऐसे है वैसे है। सर की ही उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है। थैंक यू शिव कुमार निर्मल सर। गुड मॉर्निंग डी। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं अपने ग्रेड लीडर, हमारे टीएलएस ग्रुप के संवादक और अशोक कुमार यादव जी के पास। अशोक कुमार जी, अगर कहीं है, आप दिख नहीं रहे हैं सर हमको, और आप दिखते रहे तो ऐसा गड़बड़ लगता है सर। थोड़ा सा दिखिए सर, और कुछ मैसेज देते हुए मीटिंग को वाइंडेड कीजिए सर। AK-47 फ्रॉम नेपाल, है या नहीं है? अशोक कुमार यादव सर, चलिए नहीं है तो क्लोजिंग किसके हाथ में दूं मैं? क्लोजिंग राजेंद्र पटेल भी चले गए हैं, वो भी नहीं है। SS सिंह सर भी नहीं है। ये मौका अनिल जाता अनिल है सर है सर। ना, अनिल कुमार, अनिल सर है, अनिल को, अनिल सर अरे हैं उधर। हैंडे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड अनिल मॉर्निंग, सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे क्या बात है, आइए गुड सर, मॉर्निंग आइए, सर, गुड मॉर्निंग वेलकम है सर। सर, नमन है सर। थैंक यू सर, दिख थैंक यू, नहीं थैंक रहे हैं यू सर। सर है ना सर। शिव कुमार निर्मल सर ने बहुत जबरदस्त टिप्स दिया है और हर किसी के लिए दिया है। जो भी सवाल उन्होंने, कॉमन सवाल जो सबके सामने आते हैं, उन सभी का क्या जवाब देना है, कैसा जवाब देना है, इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बात करी है और पूरे 6 पॉइंट के ऊपर बात करी है। अगर इन 6 पॉइंट्स को रट्टा मार लिया जाए और इन 6 पॉइंट्स को आत्मसात कर लिया जाए तो किसी को भी का दिल जीता जा सकता है, किसी को भी जो है रिएक्शन में ज्वाइन किया और कराया जा सकता है। बहुत बेहतरीन बात करी है सर ने, बहुत ही हंस हंस के, मुस्कुरा के, और मुस्कुराहट सबसे पहले स्माइलिंग, सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है स्माइलिंग। हर बात में इन्होंने कहा है स्माइलिंग के साथ। हम सवाल सुनते ही जो है, हाँ, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम व्यस्त हैं, मम्मी से पूछ लेंगे तब बताएंगे, पापा से पूछ लेंगे तब बताएंगे, ये सारी बातें होती है ना। हर बात, ये जब सवाल सुनते ही हम बिल्कुल, या अक्सर लोग जो है क्या होते हैं, आ, उनका हाव भाव चेंज हो जाता है ना, टेंशन में आ जाते हैं, या क्या, ये क्या सवाल कर लिया। लेकिन उन हर सवाल का जो जवाब है वो क्या है? स्माइलिंग। स्माइलिंग जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त। बहुत जबरदस्त टिप्स दिया सर ने, है ना, और बहुत ही अच्छा लगा है आज की मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू। तो अनिल सर ने आज, अनिल सर होस्टिंग भी बना दिया गया है, तो अनिल सर आए लास्ट में 2 शब्द बोलते हुए मीटिंग को वाइंडेड करें सर। अनिल सर, अनिल फ्रॉम बनारस। आवाज आ रही सर? अनिल सर, आवाज आ रही है सर आपको? मेरा आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है? अनिल मॉर्निंग कुमार सर, गुड स्टीव। मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए कहाँ रहते हो सर? रियल कमांडो बनिए सर। ओके। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा कुछ वर्क हो रहा था। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं सबको तहे दिल से नमन करता हूँ। और आज हमारे ग्रेट अपलाइन SD शिव कुमार निर्मल सर एक पावरफुल मीटिंग दिए, जिसमें 6 पॉइंट के बारे में बहुत अच्छे से बताएं कि हर व्यक्ति के पास कैसे कैसे सवाल आता है, सवाल का जवाब देना आना चाहिए। सवाल का जवाब जब देना आ गया तो जान जाइए कि वहाँ आप सफल हो गए। सफलता इसी को कहते हैं। तो जबरदस्त रहा सर का मीटिंग, जो कि एक एक पॉइंट के बारे में बहुत अच्छा सा समझाने का प्रयास किए। और आशा करता हूँ कि सभी को इस पॉइंट को क्लियर करने में कोई रुकावट नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो भी चीजें बताएं सर,
एकदम कहते हैं ना कि बीती हुई चीजों को दूसरों को बताने में, समझाने में हम अगर सफल हो गए तो ये जान जाइए कि हम और भी कोई व्यक्ति को बात कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहा सर, जबरदस्त। गुड मॉर्निंग। मीटिंग मीटिंग को आपको होस्टिंग भी है आप ही, और आप ही चार चंद शब्द कुछ बोल के और मीटिंग को वाइंड करें सर। आप अच्छा, ही होस्ट होस्टिंग हो मेरे सर। पास है सर? हाँ, उपेंद्र सर होस्टिंग आपके पास है? अरे वो अनिल सर के पास भी है सर, दोनों जन के। अनिल अनिल सर के पास है, अनिल सर। अनिल सर को होस्ट हैं, होस्टिंग आपके पास है। अच्छा, उसमें तो कैसा बंद करने का सर, आप बताइए। ओहो स्क्रीन पे कहीं भी टच करिए और हाँ, राइट साइड में ऊपर जो लेवल है, है, ऊपर राइट इंड साइड में आया। इंड आएगा, इंड इंड। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग का दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग सभी।